एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 2 के यहाँ पर और हमारे साथ है एफटीपी चेयरपर्सन और वार्ड नंबर 2 के काउंसलर सोमेश्वर राव जी। और बैक टू बैक जो है ये अपने वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, इवन वार्ड ही नहीं, पोर्टब्लर की जितनी समस्याएं हैं उन सबको लेकर जो है हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आज हम वार्ड नंबर 2 की तरफ आए हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ का बस शेड का आप हालत देख के किए। सबसे पहले हम आपको यहाँ का जो है तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए ये है शेड, यहाँ का बस शेड। और हम आपको ये बता दें कि बस शेड को लेकर जो है इन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट को जो है लेटर दिया है और सब्जेक्ट ये है बस वेटिंग शेड्स, बस क्यू शेल्टर एट वार्ड नंबर 2। और इनके जो हालात है इनको लेकर जो इन्होंने जो है एसटीएस के डायरेक्टर साहब को जो है लेटर दिए। तो आइए इसके बारे में हम इनसे जानते हैं कि लेटर देने के बावजूद, और लेटर जो है 15 अक्टूबर 2022, हम आपको बता दें करीबन 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम इनसे जानते हैं। सबको मेरा नमस्कार। हम अभी से नहीं, पहले ये पीबीएमसी के अंडर में था। जितना बस स्टॉप्स था सभी पीबीएमसी के अंडर में था। जब था तो हम लोग बराबर मेंटेनेंस करते थे। जब से ये एसटीएस ले लिया, एसटीएस को जब से स्मार्ट सिटी में पीबीएसपीएल की तरफ से गया हुआ, वो आज तक एक सीट तक बदली नहीं करा। हम पिछला टेन्यूर जब लास्ट एंडिंग कोरोना का टाइम में इनको गया हुआ है चीज़, तब से हम उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है और ऊपर से लेटर भी दिया है। 22 में भी लेटर दिया था, 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो। लेकिन वो लोग एक लेटर भेजे हैं सिर्फ कि हम लोग जो है इसको पीबीएसपीएल के थ्रू हम लोग काम करेंगे। वो 15 अक्टूबर 22 को भेजे हैं। 15 अक्टूबर 22 से अभी तक कितना टाइम हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसका बाद फिर हम लेटर भेजा है, दोबारा लेटर भेजा है हम, और सारे लेटर्स हम आपको विजुअल में दिखाएंगे भी। फिर जनवरी 5 तारीख 2023 में दोबारा लेटर भेजा, हम रिमाइंडर भेजा है उनको कि आप बोल रहे हैं करेंगे करते भी नहीं। फिर हम जाके डायरेक्ट मिला भी था, जब डायरेक्टर से थे उनसे जाके मिला भी, उनको बोला भी, फिर वो बोले ठीक है हम करेंगे। वही नहीं है यहाँ का बस स्टॉप। हम लोग का ये सीसोर में भी एक रूट हम लोग लिख के भी दिया था। वो रूट का जो है ऐसा ऊपर से हम लोग का मतलब जैसा मैं बस टर्मिनल से लेके वो बंगाली क्लब होके ऐसा गोलघर होके हाइडो आ गया। फिर हाइडो से जाते समय यहाँ नीचे से जाए सीसोर से, कम से कम कॉलेज का टाइम में, स्कूल टाइम में, तो वो फुल रश होके जाएगा। जब यहाँ फुल रश यहीं पे हो जाता है तो डायरेक्ट चले जाएगा, तो यहाँ का पब्लिक को भी सुविधा हो जाएगा। तो लिख के भेजा, हम बोल के भी आया सर कल से भेज देंगे बोले। वो आज तक ना वो बस आया, ना ये बस स्टॉप का एक सीट भी तक चेंज नहीं हुआ। ये गिर गया, हम म्यूनसिपल में भी इसका सारा फोटो सब भेजा। ये एक बस स्टैंड ही नहीं है, आपको आगे का बस स्टैंड भी दिखाएगा हम, और जितना मेरा वार्ड में हम दिखाएगा आपको। सिर्फ मेरा वार्ड करके नहीं है, पूरा इंटर आइलैंड, पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का उनका पास है। पीबीएसपीएल को उनका थ्रू उनको एसटीएस को दिया, उनका पास सिविल विंग है ही नहीं, तो काम कैसे करेंगे? वो फंड लेके बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी मार्च तक अगर काम शुरू नहीं हुआ तो फंड 0 हो जाएगा, वापस चले जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। पैसा बर्बाद करने का काम कर रहा है एसटीएस। हम एसटीएस अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता है, आप लोग जितना जल्दी हो सके सारा बस स्टैंड को रिपेयर करिए। और सिर्फ मेरा वार्ड का मैं आपको दिखाएगा, मेरा 7-8 बस स्टैंड है, सबका कंडीशन क्या हम दिखाएगा। और ऊपर से मेरे को जो जंक्शन में है हम आपको जगह ले जाकर दिखाएगा। वहाँ पे 2 बस स्टैंड, एक ये तरफ है एक वो तरफ है। दोनों बस स्टैंड ऐसा जगह पे है वो
अंदर से जब बस्ती से निकलते हैं वो बस स्टैंड को ऐसा आगे क्या खड़ा है क्या नहीं है दिखता नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो और उस तरह जगह पे है कि दोनों बस स्टैंड आमने सामने, दो बस खड़ा हो गया तो रूट खत्म। तो आइए अब हम उसी जगह पे जाते हैं और वहाँ से जाके अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे भी कि इनके वार्ड के और क्या क्या समस्याएं हैं और ये स्टैंड को लेकर। तो अभी हम आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह कॉलोनी के यहाँ पर हम हैं और इसका हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन जो लगा था वो भी हमने आपको दिखाया और यहाँ का स्टैंड की हालत देखे कि बताइए सर। ये बस स्टॉप भी पीबीएमसी बनाया था। जब वो बनाया तो बनाया, उसके बाद वो शीट देखिए उसका हालत क्या है। वो शीट ना बदली करते हैं, वो पलिन उलिन लकड़ी उकड़ी सब चले गया। हम बार बार उसको फोटोज तक लगा के भेजा है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ आज तक। और कितना साल लेंगे ये लोग हमको समझ नहीं आता। 4-5 साल तो हो ही गया और क्या गिरने का बात लेंगे उनका। देखिए बस स्टैंड का यहाँ पर हालत देखिए। यहाँ पर देखिए अब वार्ड काउंसलर जो है खुद कह रहा है कि उसके वार्ड में जो है इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन एसटीएस ट्रांसपोर्ट जो है वो सुन नहीं रहा है। तो आखिर अब एक वार्ड काउंसलर, मैं आपको सिंपल से बात कहूँ, अब एक वार्ड काउंसलर इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है। आप वो बस स्टैंड को अच्छे से नज़दीक से दिखाइए, हालत देखिए। सीट अभी ये भी गिरने वाला है जी। वो बस स्टैंड तो गिर गया, अब ये बस स्टैंड भी गिरने वाला है। और इनको हम क्या बोल सकते हैं। हम पीबीएमसी में सब कुछ दिया हुआ है, एसटीएस में सब कुछ दिया हुआ है। पीबीएमसी बोलता है कि हमारे फंड नहीं है इसके लिए। वो बस स्टैंड हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है बोल के छोड़ दिया। क्योंकि पहले हमारा सब्जेक्ट था, हम लोग करते थे, अभी सब्जेक्ट ही नहीं है हमारा, बस खत्म। एसटीएस का हाथ में एसटीएस करना है, एसटीएस कुछ नहीं करता है। तो आइए हम आपको और भी स्टैंड दिखाते हैं, बस स्टैंड। तो इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 3 मेगापोर्ट के यहाँ पर और यहाँ का बस स्टैंड का भी हम आपको हालत दिखाते हैं। लेकिन उसका पहले हम बता दें आपको कि स्टैंड की आप हालत देखिए यहाँ पर। और जैसा हमें यहाँ पर पता चला है, यहाँ के लोगों ने अपना पैसा खर्चा कर जो है स्टैंड बनाया है और स्टैंड के जो भी छत है रूफिंग जो है उन्होंने अपने पैसे से की है। तो आइए इसी के बारे में हम काउंसलर जी से भी जान लेते हैं। लेकिन सोमेश्वर राव जी इस वार्ड के काउंसलर नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में जो है ये हमें बताएंगे। देखिए बस स्टैंड का हालत आप देखिए, सारा सीट सब कुछ चले गया था। बेचारे यहाँ के लोग अपना पैसा डाल के, जैसा ये सीट वगैरह अच्छे से देखिए, ये दिखाइए, यहाँ दिखाइए, ये टुकड़ा टुकड़ा ला के ये लोग जोड़ के बनाए, ये हालत है। हम लोग जब से एसटीएस को गया है, एसटीएस एक सीट तक बदली करने को ताकत नहीं है उनके पास सिविल विंग है ही नहीं। क्यों उनको फंड दिया समझ नहीं आ रहा है। पीबीएसपीएल बोल लेके दे दिया उनको, वो लेके बैठे हैं। अगर मार्च तक काम शुरू नहीं हुआ तो क्या वो सारा फंड चले जाएगा, वापस जीरो हो जाएगा। हम इसलिए हमारे चीफ सेक्रेटरी सर से हम रिक्वेस्ट करता है, सर बहुत एक्टिव है, ये सारा पोर्ट ब्लेयर जानता है, पूरा अंडमान निकोबार जानता है, उनका नॉलेज में है कि नहीं हमको नहीं पता। उनके लिए भी लेटर बना रहा है, हम कुछ इश्यूज़ था उसमें बिजी हो गया था, वो लेटर भी कल परसों चला जाएगा। लेकिन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए सारा बस स्टैंड के ऊपर। हम बहुत परेशान हैं। हमको मेनली हम आपको बताया 2 बस स्टैंड मेरे को शिफ्ट कराना है, वो ही नहीं हो रहा है। और ऊपर से सारा बस स्टैंड रिपेयर है, कोई बस स्टैंड ठीक नहीं है। और मोस्टली हम आपको बता दें कि ज़्यादातर बसेस जो है वो चाटम के लिए चलती है। तो चाटम का जो रूट है वो वार्ड नंबर 2 से होके गुजरता है। हम आपको ये बता दें तो वहाँ पर काफ़ी रश रहता है और वहाँ के जितने भी यात्री हैं उन सबको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसी बस स्टैंडों को लेकर। तो आइए अब हम वार्ड नंबर 2 में जाते हैं फिर से और वहाँ का स्टैंड का आपको हालत दिखाएंगे। तो अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी उसके कार्यालय के सामने का बस स्टैंड का हालत दिखाएंगे आपको। वो दिखा दो, वो देखिए सामने जो है उनका कार्यालय है और कार्यालय के अपोजिट का जो बस स्टैंड है उसका हालत हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर तो दीवार भी जो है वो गिर चुकी है। जी बताइए। ये सर ये आपके जो है वार्ड के अंडर आता है ये? हाँ, ये मेरे अंडर आता है। ये बहुत पहले हमको कब पता चला बोलने से एसटीएस को दिया है करके, ये बस स्टैंड की वजह से। क्योंकि ये कुछ एक्सीडेंट जैसा कुछ हुआ था जिससे कि ये दीवार और ये गाय जाने को रोकने के लिए ये दीवार, गाय अंदर नहीं घुस सकता, ऐसा बनाया वाला दीवार गिर गया करके जब हम पीबीएमसी को बोला तो पीबीएमसी बोला हमारे अंडर में नहीं है, एसटीएस का बस चले गया। तब जाके हम एसटीएस से कांटेक्ट किया तो वो बोल रहे हैं कि ये हम अभी फंड नहीं है, ये नहीं है। फिर बाद में बोल रहे हैं पीबीएसपीएल का फंड मिला है,
लेकिन अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिविल विंग नहीं है। ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन जितना जल्दी समझेगा उतना जल्दी सारा बस स्टैंड रिपेयर होगा। सिर्फ हम ये 1-2 बस स्टैंड का बात नहीं करता, पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक जगह भी एक सीट बदली करा करके एसटीएस को बताने बोलिए। कहीं भी इनको क्या इसके बारे में पता नहीं है कि इनके स्टैंड का हालत क्या है, बस स्टैंड का हालत क्या है? देखिए मेन जो बस स्टैंड है बाज़ार में वो तो इन्होंने चमका कर रखा है, लेकिन अब आती है जितने भी वार्ड्स की या पंचायत अंडर जितना भी बस स्टैंड है उन सब का हालत बहुत ही ख़राब है। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि हमारा बस फंड नहीं है, पीबीएसपीएल तो दिया है, हम लोग करेंगे, लेकिन वो भी क्या पीपीपी मोड में करेंगे, वो अपना ऐड लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। और कितना साल, 4-5 साल तो हो गया, और कितना साल बाद आपको पीपीपी मोड में आदमी मिलेगा? कब करेंगे, कब पब्लिसिटी करेंगे, कब आपको सबको ठीक करेंगे? सारा पब्लिक से गाली सुनना, हम लोग मज़ा ले रहे हैं, वो लोग आराम से बैठे हैं, उनको कोई असर नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको पास सिविल विंग ही नहीं है। जब डिपार्टमेंट को देता है तो पहले कम से कम सिविल विंग है कि नहीं पता करके देना चाहिए। या तो हम लोग को पीबीएमसी को देना था या फिर म्यूनसिपल को देना था, कोई ना कोई करता, क्या पीबीएमसी या फिर एपीडब्ल्यू को देना था, कोई ना कोई ज़रूर करता हम लोग। अरे पहले तो बढ़िया था, एपीडब्ल्यू का बस था, फिर म्यूनसिपल का बस था, बढ़िया से चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कोई एक सीट निकल गया तो वही उसका अगले ही दिन काम हो जाता था। आज का हालत ऐसा है कि आप कुछ भी कर लो, एसटीएस तो छुएगा नहीं, उनको तो पता ही नहीं कि क्या करना है। अब हम आपको दिखाएंगे हेडो हनुमान जंक्शन के वहाँ का बस स्टैंड का हालत हम आपको दिखाएंगे, और सबसे ज़्यादा रश रहता है ये। और मोस्टली हम आपको बता दें अभी के टाइम में भी रश रहता है, लेकिन जब स्कूल की शुरुआत हो जाएगी, कॉलेजेस की शुरुआत हो जाएगी, उस समय तो काफ़ी रश रहता है। ये बस स्टैंड जो है, जब हम काउंसलर नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर था, भैया का नाम में काम लेके पीबीएमसी से कॉन्ट्रैक्ट लेके हम लोग किया था, तब बना वाला बस स्टैंड है ये। करीबन कितना साल हो चुका होगा? हो गया होगा 15 साल का ऊपर हो गया, 15 साल का ऊपर हो गया। वो जो सीट हम लोग मारे थे वो टाइम में, जो ई बोर्ड्स वगैरह लगाए, वो ऐसे ही है बस। पीबीएमसी उसका बाद सिर्फ ये जो फ्लोरिंग है वो दोबारा किया था, हम जीतने के बाद ही वो फ्लोरिंग भी करवाया था, क्योंकि ये फ्लोरिंग नीचे चले गया था, कंडम हो गया था, वो ख़राब हो गया करके फिर हम पीबीएमसी को वो रिक्वेस्ट करके, मतलब काउंसलर बनने का बाद इसमें रिपेयर करवाया था। तब ये सब ठीक था, अभी इतना कंडीशन ख़राब है, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अब कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए, सीट का हालत देख के कभी भी यहाँ पर गिर सकता है, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा रहेगा तो उसे चोट ज़रूर लगेगी। और आप अभी एमपी सर के सामने वाला ही देख लिया, उनका हालत क्या है। वहाँ एक एमपी सर वहाँ बैठा है, बोलने से चलिए एमपी सर नहीं देखा मान लीजिए, लेकिन कितना ऑफिसर्स आते होंगे वहाँ पे, किसी को नज़र नहीं आ रहा है। पब्लिक वहाँ जाके खड़ा होता है, वहाँ पे एक वेटिंग शेड है, शेड बोलने से पब्लिक आके वहाँ खड़ा होता है। अभी आप देखा ना, अभी यहाँ पे लेडीज़ खड़े थे, वो अंदर नहीं गए क्योंकि वो कोई फ़ायदा ही नहीं अंदर जाके, ये हालत है। इसलिए कम से कम ऑफिसर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा बस स्टैंड के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा होगा। और एमपी सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा इनके ऊपर वो भी ध्यान दे, क्योंकि पब्लिक का इश्यू है ये। अब उनको तो पब्लिक गाली नहीं देता होगा क्योंकि पोस्ट ऊपर है, हम लोग तो नीचे ही है ना, तो हम लोग को ही बोलेगा, जो बोलना है मुंह में हम लोग को ही बोलने वाला पब्लिक। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके सबको ऊपर एक्शन ले, और वो 2 बस स्टैंड आपको ज़रूर दिखाना है, क्योंकि वो मेरे को शिफ्ट करना है, नहीं तो वहाँ पूरा एक्सीडेंट्स हो रहा है। उधर चलिए, हम वहाँ भी तो हम आपको नीचे हनुमान जंक्शन का भी आप खड़े, और जैसा हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा रश जो है यहाँ पर रहता है। और देखिए गाड़ी वाले जो है आपस में लड़ रहे हैं, देखिए जंक्शन बहुत ही कंजस्टेड है। और आइए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सर, हम लास्ट टेन्योर में जब हम काउंसिल में था तभी लिखा था ये बस स्टैंड को हटाना है, क्योंकि आप देखिए वो अंदर से भी आते हैं लोग और नीचे से भी आते हैं जी। यहाँ पे बस खड़ा हो गया तो पूरे ही ख़त्म, और यहाँ दोनों बगल बस खड़ा हो गया तो रोड ख़त्म। इसीलिए हम बोला ये बस स्टैंड भी हटाइए, ये बस स्टैंड भी हटाइए। ये बस स्टैंड तो आपको देख कर लग रहा है ये कोई बस स्टैंड है, ये तो देखिए ये है असल में पोर्ट ब्लेयर का स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का जो है स्मार्ट बस स्टैंड, ये आपका मॉडर्न बस स्टैंड है जी। ये आपका सबसे मॉडर्न बस स्टैंड है। इसका हालत देखिए, कॉलम वॉलम कब गिरेगा, किसका ऊपर गिरेगा कुछ नहीं पता। हम बार बार लिख के दे के थक गया है। इसमें आदमी कोई नहीं रहता है, सिर्फ हाँ एक के लिए काम आता है, ये नाइट में एक बार जैसा काम आता है लोगों को, नाइट में दारू वारू पीने के लिए, इसीलिए काम आता है। लेकिन आजकल हम लोग सनी गुप्ता सर जो हम लोग को एक्शन लिए तब से यहाँ भी नहीं बैठ रहे, नहीं तो आपको यहीं में दारू पीना, यहाँ पे यूरिन करना सब कुछ नॉर्मल था। और ये बस स्टैंड को हम लिख के दिया तो सीसीएस का बगल में,
तो CCS का बगल में शिफ्टिंग करने के लिए लिख के दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, DC सर को लिख के दिया, DC सर वो सेटअप भी कर दिए, CCS का बगल में जाने के लिए वो मार्किंग भी कर दिए, लेकिन बनाने वाला कौन है? ये तो हो गया, लेकिन ये वाला जो दूसरा बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड को हम लिख के दिया था ये आगे रखने के लिए, ये वाला बस स्टैंड को, ये बस स्टैंड को, ये म्यूजियम है ना हम लोग का, फॉरेस्ट का म्यूजियम, इसका सामने डालने के लिए हम लिख के दिया था नाला को बस स्लैब डाल के, लेकिन वो लोग बोले कि वहाँ जगह नहीं है, यहाँ नहीं होगा। तो मेडिकल के सामने जगह है, तो हम चाहते हैं कि ये बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट हो जाए। और आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स होता, हम खुद 2-3 बार बच गया, अंदर से आते हैं तो यहाँ से क्या आता दिखता नहीं है, बस स्टैंड की वजह से ये बस स्टैंड सामने पड़ जाता है, तो वहाँ से क्या आता है वहाँ दिखाई नहीं देता है, सडनली कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम लिख के दिए थे कि ये बस स्टैंड को वहाँ शिफ्ट होना है और ये मेडिकल का वहाँ शिफ्ट होना है, और ये वाला बस स्टैंड CCS का बगल, CCS का बगल तो सैंक्शन हो गया है, लेकिन ये वाला जो है सैंक्शन ही नहीं हुआ अभी तक, इसको शिफ्ट करना है। मेडिकल का सामने नीचे कर देगा तो पेशेंट्स भी जो आएगा उनको भी सुविधा हो जाएगा और वहाँ क्लियर हो जाएगा, मतलब ये रोड क्लियर हो जाएगा, एकदम ओपन हो जाएगा, तो कोई एक्सीडेंट्स नहीं होगा, ये सब के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। वही हम सब DC सर से रिक्वेस्ट किया था, वो तो करे हैं, अब ये भी लिख के दिए हैं अभी वहाँ मेडिकल का बगल हो जाए। तो एट लास्ट अभी आपने जितना भी जो है जितना भी लेटर दिए उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या गुहार लगाएंगे? हम गुहार यही लगाते हैं कि आप खुद देखिए म्यूनसिपल काउंसिल में आप खुद FTA चेयरपर्सन है, इसके बावजूद आप इसके साथ साथ आप वार्ड नंबर 2 के काउंसलर भी है, तब भी आप आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते? देखिए आपकी ही सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहे? नहीं सुनिए, एक बात ये है कि FTA चेयरपर्सन बोलने से वहाँ जो बिल्स आता है वही मेरा अंडर में रहता है, जो फंड आता है तो सबको डिवाइड होता है। लेकिन फिर भी देखिए आप भाजपा से है, सरकार आपकी है। सरकार हमारी है, हम मानते हैं, लेकिन इससे पहले जो अभी जो सेक्रेटरी आए वो बहुत पॉजिटिव है, उनको हमने जो भी कहा वो आके खुद बता रहे हैं कि हम जैसा मतलब परसों जब आए वही टाइम सबको सारा काउंसलर्स बैठे थे, वो आते साथ अपना विज़न बताया कि हम कहाँ कहाँ वाटर लाइन कहाँ है, क्या है, कहाँ बोरिंग किया, क्या सारा डिटेल्स ले लिया। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग को बहुत कुछ करना है, फंड का चिंता नहीं है, बोल रहे हैं फंड हम लेके आएगा, काम करेंगे मिल के। म्यूनसिपल सेक्रेटरी नया जो सेक्रेटरी आया हम लोग का मीना सर, वो इतना पॉजिटिवली बोले हैं कि उनका बात सुन के हम लोग इतना खुशी हुआ कि हम बोला आप जब वाटर का बात करते हैं, हम लोग बोर तो कर दिए, वहाँ कोई फ़िल्टर बेड नहीं है, वो भी बनाना है सर। जब हम लोग यहाँ फ़िल्टर बेड बना दिए तो हमको वहाँ जाके डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से अगर हम पानी लेके जाके लंबा लाइन में डालेगा तो कितना खर्चा आएगा, गाड़ी का ट्रांसपोर्टिंग सब पूरा खर्चा है। उससे अच्छा यहाँ एक फ़िल्टर बेड बना दिए, ये बोर का पानी उठा के इसमें डाल दिए तो यहाँ का पब्लिक के लिए हो जाएगा, 1-2 दोनों में हो सकता है। बोर का पानी तो पूरा निकला है, तो सर बोले हम बनवाएगा, फंड का कोई टेंशन नहीं है बोले। वैसे ही आप जैसा अभी आप बोले थे वो लैंड स्लाइडिंग का बात, लैंड स्लाइडिंग का भी सर को हम बताया, सर इस तरह से लैंड स्लाइडिंग होता है, हम कहीं पिछला टेन्यूर से लेके अभी DPC में भी बोला कि कैलेमिटी रिलीफ फंड एक चाहिए, तो वो अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए कुछ करना है। तो हम CS सर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कैलेमिटी रिलीफ फंड कुछ करिए। और हम जब लेटर लिख के दिया था, आप जाके उनसे इंटरव्यू लिए थे, वो लोग क्या बोले कि हम बोला MP सर का बस जाओ, वो लोग गए, हम भी कल जाने वाला था, लेकिन कल उनको जब पूछा तो वो बोले कि MP सर हम लोग को CS का बस लेके। हम बोला क्यों? बोलता है कि हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए CS सर से बात करें। अरे CS सर से बात करें तो हम डायरेक्ट जाके बात करेंगे, आपका पास फंड होएगा बोल के तो हम भेजा। फिर हम ये सोचा कि ठीक है चलो हम भी जाके मिलेगा, जब आपका पास फंड ही नहीं है तो आपसे मिल के क्या करेगा। इसीलिए हम फिर कल हमारा JE को बोला हम आप जाइए, उनको लेटर दे दिया था, ये 4 लोकेशन है। हम एक्चुअल में सुबह भगत सिंह कॉलोनी साथ में गया था मैडम का, लेकिन क्या करेगा यहाँ एक डेथ हो गया था जिसका वजह से हमको आना पड़ा, तो हम यहाँ आ गया, मैडम को बोल के आ गया था कि आप 4 जगह का एस्टिमेट बना दीजिए, आपका एस्टिमेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम एस्टिमेट यहाँ पर बस स्टैंड की वजह से देखिए यहाँ पर दिखाइए, देखिए काफ़ी परेशानियाँ होती है। 2 गाड़ी अगर आपस में देखिए, जब 2 गाड़ी आती है तो रोड यहाँ पर जो है काफ़ी शॉर्ट है और इसके कारण जो है एक्सीडेंट यहाँ पर होते रहते हैं, जैसा सर ने बताया था। एक्सीडेंट्स तो बहुत बार होता है सर, हम खुद बच गए, हम आपको बताया 2-3 बार हम खुद बच गए, अंदर से जब बाहर आते हैं ये बस स्टैंड को दिखता नहीं। कैसी भी आप यहाँ के लोगों के लिए ये बस स्टैंड का जो भी काम है आप प्लीज़ आप करवा दीजिए। हम तो यही चाहता है कि ये दोनों बस स्टैंड यहाँ से हट जाए, ये खुल जाए जगह। बस स्टैंड एक उधर चले गया एक इधर चले गया तो बस खुल जाएगा, वहाँ एक बस खड़ा होगा वहाँ एक बस खड़ा होगा, कोई टेंशन ही नहीं। और मेन जंक्शन में डाल दिए ताकि
वहाँ का पब्लिक भी आता है, यहाँ ऑटो आता है। देखिए आप तो अब देखा भी है कितना अभी बीच में कैसा कंजेस्टेड हो गया। उस तरह कंजेस्टेड एरिया में लेके जाकर बस स्टैंड भी डाल दिए, सब डाल दिए, पूरा सत्यानाश मार कर रख दिया। हम इवन पुलिस को जब लिखा था कि इस तरह प्रॉब्लम है, पुलिस भी क्लियरेंस दे दिया कि नहीं वो बस स्टैंड हटाना है, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन वो लेटर दे के कम से कम 3-4 साल हो गया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हम आशा करते हैं कि सोमेश जी ने अभी अपने वार्ड और उसके सोमेश जी के वार्ड के पास जितने भी वार्ड है उन सारे जगह का जो है बस स्टैंड का हमें मुआयना कराया। और बस स्टैंड में जितनी समस्याएं हैं, बस स्टैंड काफ़ी ख़राब है। बस स्टैंड का जो है शेड नहीं है, कभी जो है बस स्टैंड का पिलर नहीं है, और इन सब को लेकर जो है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है और एसटीएस डायरेक्टरों को देने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई हो और ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पर जो है बस स्टैंड बनाया गया है, जहाँ पर लोगों को तकलीफ़ें होती है और एक्सीडेंट होने की संभावना है, वहाँ से जो है बस स्टैंड को हटा दीजिए और प्रॉपर जगह जो है आपको वार्ड काउंसलर आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर आप बनाइए। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन तरुण के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।